DHCP और DNS। इस वीडियो में हम DHCP और DNS का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल मतलब है कि हम लाइव करके देखेंगे उसको कि ये कैसे काम करता है और कौन कौन सी कमांड से इसका पता लगाया जाता है। तो कैसे हो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिस एडमिन हब। इसमें हम पूरी विंडो एडमिनिस्ट्रेटर यानी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की फुल सीरीज डालने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही फ्री है और पूरी हेल्प करेगी आपको जॉब दिलाने के लिए। आपने चाहे +2 की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे कुछ भी किया हो। तो ये आज हमारा रहने वाला है पार्ट 12। इसमें हम देखेंगे जो लास्ट से एक वीडियो से पहले वीडियो डाली थी, उसमें DHCP और DNS का बताया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको देखो डेफिनेशन तो मैंने बता रखी है, ठीक है, कि क्या होता है DHCP DNS क्या होता है। अब मैं इसमें बताऊंगा यहाँ इस पे हम कहाँ से देखेंगे। वो वैसे ही हम सिंपल CMD में जाके रन में जाके ncpa.cpl लिख के कमांड लगा के वही वाली, और इसमें हम देखेंगे कि अभी तो जैसे मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई में देखेंगे कौन सा DNS कौन सा DHCP इसमें दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हो IPv4, ये DNS सर्वर, ठीक है। तो ये इसका DNS सर्वर है, ये इसका DHCP IP है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पे किया हुआ है इसलिए इसने ऑटोमेटिक ही उठाया हुआ है। ये मेरा IP है, ये DHCP और ये DNS, ये इसमें आप आराम से जैसे जाकर देख सकते हो। तो ये आप सिंपल यहाँ से डिटेल में जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से बताऊंगा जो हम IPv4 से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद हम जाएंगे IPv4 में। तो वो तो हमने सिर्फ उसकी डिटेल देखी थी, अब कैसे उसको असाइन करना है, कैसे उसको प्रोवाइड करना है, यहाँ से बताता हूँ आपको। फिर से प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, ये खुल जाएगा। पहले हमने राइट क्लिक करके डिटेल में गए थे, अब प्रॉपर्टीज में जाए स्टेटस में गए थे, उसके बाद अब प्रॉपर्टी में जाके इसमें आगे हम देखेंगे। तो ये रहा आपका DNS। अगर आपने कोई DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है तो उसका IP आप इसमें डाल सकते हो। अगर उसका IP आप डालोगे तो जैसे जैसे उस कॉन्फ़िगरेशन उस पर की है तो वही साइट वगैरह जो भी आपने SS दे रखा है उसको फॉरवर्ड जोन, बैकवर्ड जोन, रिवर्स जोन में वो वहां से चलेगा। ये है हमारा DNS का, यहाँ से भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है गाइस। और अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसको कैंसिल ही कर देता हूँ। और ये ये DHCP इनेबल इसने बता दिया कि DHCP इनेबल है इसमें। तो DHCP क्या है आपको बताया था मैंने पहले ही, ठीक है। तो अब मैं गाइस आपको बताऊंगा कि कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए यानी कमांड के जरिए हम कैसे इसको देख सकते हैं। सिंपल हम वहाँ जाएंगे, रन में जाएंगे और इसमें हम टाइप करेंगे CMD करके ओके करके, तो हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें हम अब कैसे देख सकते हैं, आपको मैंने एक कमांड दी थी ना IP config, तो वैसे ही हम डालेंगे IP config स्पेस ऑल मतलब ये सारी ही डिटेल दे देगा उस IP की, हमारे इसमें जितना भी जो भी IP चल रहा है उसकी सारी। जैसे कि ये हमारा IP चल रहा है अभी, ठीक है, 102 वाला, और उसमें डिफॉल्ट गेटवे 1.1 और DNS की सर्वर जो है उसमें 1.1 ही, क्योंकि हमने ऑटोमेटिक भी किया हुआ। ऑटोमेटिक का मतलब है जो अपने आप उठाएगा वो जो भी जैसे जिस हिसाब से भी उसको कॉन्फ़िगर किया होगा। तो ये आप देख सकते हो DNS सर्वर की डिटेल, क्योंकि ये मेरा वाईफाई वाला है और वाईफाई वाला मेरा ऐसे चलेगा। अच्छा, दूसरा अगर हम किसी का IP चेक करना हो क्या है तो हम वो भी इसके जरिए चेक कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है NS लुकअप, आगे साइट का नाम, जैसे google.com है google.com, तो google.com का IP क्या है 142.250.76.78, यानी कि इस नाम के पीछे google.com के पीछे IP काम कर रहा है, वो है 142 वाला। अब समझ लगी आपको कि DNS क्या है। मैंने पहले बताया ना, ये बाइंड करता है किसको, नेम को IP के साथ, IP को नेम के साथ। अब ना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 90% जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो पूछते हैं कि डोरा प्रोसेस, डोरा यानी कि DHCP का प्रोसेस है ये, ठीक है, वो कैसे काम करता है, DHCP की कैसे ऑटोमेटिक ये IP साइन करता है कैसे। तो इसमें देखो डोरा प्रोसेस काम करती है इसके पीछे, और उसमें क्या होता है क्लाइंट और सर्वर होता है, ठीक। तो डोरा यानी कि DORA का मतलब है कि सबसे पहले डिस्कवर होगा, फिर ऑफर होगा, फिर रिक्वेस्ट होगी और फिर एक्नॉलेज आएगा उसको कि हाँ भाई ये कंफर्मेशन मिल गई है। तो मैं अभी आपको ना इधर एनिमेशन तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन मैं एक सर्वर, जैसे ये हमारा DHCP सर्वर है जहाँ मैंने सर्वर लिखा, और उसमें ना एक नया क्लाइंट आया, यानी कि एक नया सिस्टम ऐड हुआ है हमारे, यानी कि हमारे सर्वर वाले नेटवर्क में जिसमें वो नेटवर्क है तो सेम वही ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब
कैसे शुरू होगा ये, जैसे ही नेटवर्क, जैसे ही अपना नया क्लाइंट आया, क्लाइंट क्या करेगा, यानी कि सिस्टम क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देगा। वो देखेगा इज देयर एनी डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल, वो ऐसा ब्रॉडकास्ट मैसेज सभी तरफ फैला देगा। तो अब डीएचसीपी की रिप्लाई करेगा, वो आगे ऑफर करेगा, डीएचसीपी सर्वर रिप्लाइज विद एन ऑफर, हियर इज एन आईपी एड्रेस यू कैन यूज, कि यहाँ मेरे पास एक आईपी एड्रेस है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, वो क्लाइंट बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट रिप्लाइज आई एक्सेप्ट योर ऑफर, क्योंकि ऑफर उसने दे दिया डीएचसीपी ने कि ये मेरा आईपी है, ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं, सबनेट है, ये मेरा गेटवे है, तो क्या तू एक्सेप्ट करेगा? क्लाइंट बोलेगा यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, असाइन मी दैट आईपी, कि ये वाला आईपी मुझे असाइन कर दीजिए प्लीज। अब लास्ट स्टेप रहेगा एक्नॉलेज, सर्वर सेंड एन एक्ट टू कंफर्म, सर्वर एक्ट सेंड करेगा किसको? क्लाइंट को, सिस्टम को, कि आईपी एड्रेस असाइन सक्सेसफुली और नॉट, क्या तुम्हें आईपी एड्रेस असाइन हो चुका है मेरी तरफ से, मिल गया है कि नहीं मिला है? तो वो बोलेगा कि या, वो वहां से ओके कर देगा कि हाँ ठीक है मुझे आईपी एड्रेस मिल गया है। तो इस तरह ये प्रोसेस काम करती है, तभी इसको बोलते हैं डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। तो ये थी डोरा प्रोसेस। मैं इसलिए इसको बड़ा डीपली बताया क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सेम अगर इसको हमने लिनक्स में भी देखना हो तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम वही लिनक्स का कमांड खोल लेंगे और इसमें हम कमांड लेंगे इफ कॉन्फिग, if config। तो अभी जैसे इसमें मैंने कुछ भी साइन नहीं किया हुआ, कोई डीएनएस नहीं है, कोई डीएचसीपी नहीं है, ये मेरी लोकल मशीन है, तो इसमें आपको आईपी ही मिलेगा अभी फिलहाल। तो इस आईपी, इससे आप आईपी भी देख सकते हो लिनक्स का, और इसमें आप एक कमांड ये भी है if IP स्पेस a, तो वो भी सेम काम करेगी, और लेकिन इसमें आपको पर्टिकुलर पोर्ट का नहीं कार्ड का बताएगा, ठीक है। और उसमें भी पर्टिकुलर पोर्ट का ही था, लेकिन उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, वो डिटेल में देता है, और इसमें ये मेन इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से आप यहाँ से लिनक्स का भी देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है, शायद नहीं बताया मैंने शायद, हाँ। तो इसमें सेटिंग में जाकर आपने जाना नेटवर्क में इस आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ से भी आप IPv4 ये DNS जो भी है यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने ऑटोमेटिक किया हुआ है, DNS भी ऑटोमेटिक किया, राउट को डिफाइन नहीं किया हुआ अभी। तो यहाँ से भी अगर मैं कुछ ऐसा चेंजेस वगैरह करता हूँ ना, तो तब मुझे अप्लाई करने देता है ये, तो ये आइकन ऐसे रहेगा। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो DHCP और DNS के ऊपर, ठीक है। तो गाइज जैसे कि आपको पता है, छोटे से काम से छोटी सी शुरुआत है मेरी, और अगर आपको वीडियो पसंद लगे और इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो।